राष्ट्र के द्वारा 15 मार्च को हर साल एक इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। भारत की तरफ से कुछ आपत्तियां दर्ज की गई हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया एक विचार है जो आजकल बेहद प्रचलन में है। ये कहता है कि लोगों के दिलों में इस्लाम या इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति घृणा, हिंसा, भेदभाव या नफरत का जो भाव होता है वही इस्लामोफोबिया कहलाता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस्लामोफोबिया क्या है, भारत ने क्या आपत्तियां दर्ज की हैं, चाइना और अमेरिका का क्या स्टैंड रहा है। इसके अलावा यूपीएससी ने जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर एक कीवर्ड दिया है आपके सिलेबस में, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो आपके सिलेबस में है तो तैयार करना लाजमी हो जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, न्यूज़पेपर में बताया गया है कि इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का प्रस्ताव यूएन में पारित हो गया है और भारत के द्वारा जो अन्य धर्म है जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इनके प्रति जो है कुछ चिंताएं उठाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 15 मार्च जो है अब से क्या है, इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस जो है मनाया जाएगा। ना केवल भारत ने बल्कि फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव पर जो है अपनी आपत्ति जो है दर्ज की थी। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसके सहयोग से, साथ में जो रूस, चीन, अमेरिका है, इन कंट्रीज के सहयोग से फाइनली ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंडिया है वो कंसर्न है इस बात को लेके कि आप केवल एक धर्म विशेष के प्रति चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जो दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव हो रहा है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, देखिए OIC के 57 सदस्य देश, इसके अलावा चीन, रूस सहित 8 अन्य देशों के समर्थन से प्रस्ताव पारित हो गया और दावा किया गया है कि अब जो है दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत, भेदभाव और हिंसा हो रही है उसको रोकने में इस प्रस्ताव से मदद मिलेगी। हालांकि अगर मुसलमानों के प्रति हिंसा, भेदभाव, नफरत को रोकना ही है तो खाली एक प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होगा। हर एक देश को अपने यहाँ उसके हिसाब से कानून बनाने होंगे। लेकिन देखिए, भारत ने कुछ आपत्तियां दर्ज की है और वो आपत्तियां काफी हद तक वैलिड भी हैं। आइए पहले उन्हीं को समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा अभी एक मूवी रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स। इसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, जहां एक और मूवी के निर्माता का ये मानना है कि उन्होंने सच को सामने रखा है, तो वहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल जो है प्रकाशित किए जा रहे हैं कि इस मूवी के जरिए एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति नफरत के सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सच क्या है ये तो हर इंडिविजुअल व्यक्ति के पे सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, जो TNCC के चीफ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर फाइल्स के जो भी फैन है वो बेसिकली इस्लामोफोबिक है। थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी मूवी को पसंद करने या ना करने से आप किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत का भाव रखें, ये लाजमी नहीं होता है। देखिए, इसके अलावा एक बड़ी कॉन्सिडेंस की बात हुई है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब वाले मामले पर फाइनल वर्डिक्ट आया। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया के विरोध का ये प्रस्ताव पारित हो गया और भारत ने अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज की। तो कहीं ना कहीं भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है परिस्थितियों ने कि कुछ लोगों का मानना यह है कि भारत ने अपने यहाँ जो उसका संविधान कहता है कि किसी एक धर्म विशेष के प्रति हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे, हम एक सर्वधर्म समभाव के विचार को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके अनुसार ही फैसला लिया है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत जो है अपनी कंट्री के बहुसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है अल्पसंख्यकों के हितों को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति, जिनकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रस्ताव है ये जो हिंदू लोगों के प्रति, सिखों के प्रति, बौद्धों के प्रति, यहाँ तक कि ईसाइयों के प्रति जो भेदभाव होता है, उनके खिलाफ जो हिंसा होती है, उनको लेके जो दूसरे धर्मों में डर है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। देखिए,
भारत का कहना यह है कि धार्मिक हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए पहले से ही एक डे यूनाइटेड नेशन के पास था। जैसे कि 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र में ये तय हो चुका था कि धार्मिक हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए 22 अगस्त को एक इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। तो जब सब धर्मों के लिए एक डे पहले से ही था तो फिर एक धर्म विशेष के प्रति अलग से डे मनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का ये मानना है कि विश्व में जो है इस्लाम और मुसलमानों को लेके पूर्वाग्रह यानी कि बाइसेस बढ़ रहे हैं, तो उन पे जो है एक अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए इस्लाम फोबिया ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फोबिया मीन्स होता है डर, तो इसका हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है इस्लाम के प्रति डर। यानी कि केवल आप एक धर्म को मानते हैं इसीलिए आपसे डरा जाए, आपके प्रति नफरत का भाव रखा जाए, आपको लेके ये विचार आए कि हम और आप समान नहीं हैं, दो अलग लोग हैं, यही दरअसल इस्लामोफोबिया कहलाता है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र में इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित हो, इसकी कोशिश जो है पाकिस्तान 2019 से ही कर रहा था। पाकिस्तान के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है, ओआईसी के द्वारा इसको संयुक्त राष्ट्र के टेबल पे रखा गया और पारित किया गया है। तो पाकिस्तान ने 2020 में सभी मुस्लिम कंट्रीज़ को चिट्ठी लिखी थी और इसका असर अब ये हुआ कि 15 मार्च 2021 को इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया और इस्लामोफोबिया कॉम्बैट डे इस नाम से जो है अब ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये बात सच है कि विश्व में जो है इस्लाम के प्रति एक डर का जो भाव है वो पैदा हो रहा है, ये बात हकीकत है। लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी इसी तरह का भेदभाव देखने को हमें मिल रहा है। जैसे बौद्धों के प्रति अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था हिंसा देखने को मिली है ना। इसके अलावा सिख लोगों के प्रति भी हमने देखा है इस तरह की घटनाएं जो है वेस्टर्न कंट्रीज में घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। दरअसल देखिए इस्लामोफोबिया एक अलग चीज़ है और इस्लामिक कट्टरतावाद ये एक अलग चीज़ है। भारत और फ्रांस जैसी कंट्रीज कहती हैं हम इस्लामोफोबिया को तो ठीक है मानते हैं, हम ये मानते हैं किसी एक धर्म विशेष के प्रति इस तरह की घृणा, इस तरह की नफरत नहीं होनी चाहिए, पर साथ ही वो इस्लामिक कट्टरतावाद को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्रांस ये कहता है कि इस्लामिक कट्टरतावाद का मतलब है अपने धर्म के प्रति कड़ा रुख अपनाना, यानी कि केवल खुद को ही सही मानना। और फ्रांस कहता है हमारी लड़ाई इसी कट्टरतावाद के खिलाफ है। फ्रांस में कुछ कानून भी जो है लागू किए गए थे जिनको लेकर भी कंट्रोवर्सी समय समय पर आती रही है। देखिए भारत के जो प्रतिनिधि थे उनका कहना यह है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ की जा रही किसी भी गतिविधि की हम निंदा करते हैं, लेकिन डर का माहौल केवल इन्हीं देशों, इन्हीं धर्मों के प्रति नहीं फैलाया जा रहा है। वास्तव में इस बात के सबूत है कि धर्मों के प्रति इस तरह का जो डर है वो ना सिर्फ मुसलमानों के प्रति बल्कि हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति भी है। उन्होंने जोर देकर एक बात कही है कि इसी तरह के डर की वजह से कई देशों में गुरुद्वारों पर, बौद्ध मठों पर और मंदिर जैसी जो धार्मिक जगह है वहाँ पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा जैसे अफगानिस्तान का जो बामियान बुद्ध की मूर्ति थी उसका विध्वंस, गुरुद्वारों का अपमान, सिख धर्मावलंबियों का नरसंहार, मंदिरों पर हमले, मंदिरों में मूर्तियों का तोड़े जाना, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए भारत ये कहता है कि हमें इस्लामोफोबिया डे नहीं रिलीजोफोबिया डे मनाने की ज़रूरत है। देखिए टी.एस. तिरुमूर्ति ने ये दलील रखी कि क्योंकि ये डर और पूर्वाग्रह किसी एक धर्म के प्रति नहीं है बल्कि अलग अलग धर्मों को लेकर है, तो ऐसे में किसी एक धर्म के प्रति फोबिया स्वीकार करने से आप इस बात को मान्यता दे रहे हैं कि संसार में जो इस्लाम के प्रति दहशत है वो वास्तविक है। जबकि समय ऐसा आ गया है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति शंका के भाव से भरे रहते हैं। यहाँ पर हर एक धर्म जो है अभी असुरक्षित स्थिति में है। तो हमें देखिए जो रिलीजोफोबिया कॉम्बैट डे है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि
हर धर्म के लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि इस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि एक विशेष धर्म के प्रति जो है डर का भाव पैदा हो रहा है। अब देखिए, अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो भारत जो है तीसरी कंट्री है जिसके अंदर मुस्लिम आबादी मिलती है। ठीक है, देखिए इसके बावजूद जो OIC है, ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, इसका सदस्य भारत नहीं है। 57 देश जो है इसके कंट्रीज है, ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं। रेड कलर से इसकी जो ऑब्जर्वर कंट्रीज है, जिसमें से रूस भी एक है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, जब देखिए 2006 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने इस आवश्यकता पर जोर दिया था कि भारत की मुस्लिम आबादी को देखते हुए भारत को भी OIC का पार्ट होना चाहिए और इस तरह का प्रस्ताव जो है पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ही इस कदम का जो है विरोध किया है, क्योंकि OIC में पाकिस्तान अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है और OIC की कंट्रीज पाकिस्तान को छोड़कर सबके साथ भारत के रिश्ते एक हद तक काफ़ी अच्छे हैं। OIC पाकिस्तान के कहे अनुसार ज़्यादा चलता है और कश्मीर के मुद्दे पर भी उनकी तरफ से बयान आते रहते हैं, जो भारत कभी भी स्वीकार नहीं करता। देखिए OIC का चार्टर क्या कहता है? OIC का चार्टर ये कहता है कि कोई इस संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको बढ़ाने वाला कोई भी इच्छुक मुस्लिम देश जो है वो इसकी सदस्यता के योग्य है। लेकिन 2005 में रूस एक ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल हुआ। वहीं 1998 में थाईलैंड को भी इसके ऑब्जर्वर का जो है दर्जा मिला, जबकि थाईलैंड क्या है, बुद्धिस्ट लोगों का एक कैसे बहुसंख्यक रूप में देश है। तो जब आप अपने रूल्स बाकी कंट्रीज के लिए ढीले कर सकते हैं, तो इंडिया तो एलिजिबल है, उसको भी तो इसका पार्ट होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। देखिए, जो हमारे हामिद अंसारी हैं, जो भारत के पूर्व राजनयिक और पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने 2006 में कहा था कि मुस्लिम बहुल देश होना कोई शर्त नहीं हो सकती। भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी आप हमें इसकी पात्रता नहीं देते हैं। फिर 2016 में हामिद अंसारी ने फिर से कहा कि जो OIC है वो अपनी प्रासंगिकता जो है खो चुका है। ठीक है, तो इतने देखिए हम यहाँ तक कितनी चीज़ों को समझे। हमने समझा इस्लामोफोबिया क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि रिलीजोफोबिया मनाने की बात भारत क्यों कर रहा है और भारत की तरफ से क्या आपत्तियाँ उठाई गई हैं और वो कहाँ तक वैलिड है। OIC कंट्रीज के बारे में हमने समझा और भारत इसका पार्ट नहीं है, ये हमने जाना। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 10 बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज 2010 में कौन रही हैं और 2050 में कौन हो जाएंगी। तो देखिए 2010 में इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पे, इंडिया सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम जो हैं भारत में है। वहीं अगर 2050 की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में ही होंगे, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं उसके लगभग 11% आबादी भारत में ही होगी। तो एक ऐसी कंट्री जो इतनी बड़ी आबादी को अपना संभाले हुए है, उसको तो उस संगठन का दर्जा मिलना ही चाहिए जो मुस्लिमों के हितों की बात करता है। इसके अलावा देखिए जो पाकिस्तान है वो तीसरे नंबर पर था, तो दूसरे नंबर पर चले जाएगा और बाकी के 10 कंट्रीज यहाँ पर दिखाई गए। देखिए अफगानिस्तान जो है 2050 में 10वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत है उसको ना सिर्फ मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है मुस्लिम है, साथ में अन्य धर्मों के साथ एक धर्म विशेष का बैलेंस बना के भी भारत को चलना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया कि मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ टॉप 3 में आता है और प्यू रिसर्च कहती है मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज़्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर कौन होगा? पाकिस्तान होगा। अब देखिए इस्लामोफोबिया वर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम में अगर लिखने को आए तो क्या लिखे? 1997 में जो ब्रिटानी रूनी मेड ट्रस्ट था उसने इस्लामोफोबिया के बारे में बताते हुए कहा था कि मुसलमानों को देश के आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से बाहर करके जो भेदभाव का व्यवहार होता है वही इस्लामोफोबिया कहलाता है।
यहाँ पे देखिए ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा एक डेफिनेशन जो है बताई गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो कि हमेशा भारत की तरफ उंगलियां उठाती रहती हैं, उनके यहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो डाटा थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि पुराना ही डाटा अवेलेबल था जो ऑथेंटिकेट था, तो मुझे वही आपको दिखाना पड़ रहा है। तो देखिए पूछा गया था कि वेस्टर्न सोसाइटी में पूछा गया था कि क्या आप मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इटली ने देखिए कहा 57% रिस्पेक्ट करते हैं और 28 ने कहा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि इनसे पूछा गया था कि क्या आप बिलीव करते हो कि वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो मुस्लिम सोसाइटी की रिस्पेक्ट नहीं करती। वहीं फ्रांस में देखिए, जिसको लेके बार बार कंट्रोवर्सी आती है, वहाँ की आधी आबादी 56% ने कहा रिस्पेक्ट करती हैं, 30% ने कहा नहीं करती। जबकि यूनाइटेड स्टेट की बात करें अगर हम, तो सिर्फ 40% लोगों ने माना कि रिस्पेक्ट करती हैं, 52% ने माना कि रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर ये कहावत सिद्ध हो जाती है कि पहले आपको जो है अपने गिरेबान में देख लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए पूछा गया था कि जो वेस्टर्न रिस्पेक्ट है फॉर मुस्लिम्स कंसिस्टेंट फ्रॉम 2008 से 2011 कैसी रही थी, भले ही वर्ल्ड इवेंट कुछ भी रहे हों। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट का डाटा ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस में देखिए तो फ्रांस में ये थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी एक जैसी चीज़ें नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में मुसलमानों को लेके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जब पॉलिटिकल पावर की बात आती है तो बहुत सारे मुद्दे पॉलिटिकल पावर के संदर्भ में ही यूज़ किए जाते हैं, और इस्लामोफोबिया वर्ड भी कहीं ना कहीं इसी पॉलिटिकल पावर के स्ट्रगल के बीच फंसा हुआ हमें जान पड़ता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए जो यूएस है उन्होंने हिजाब रो जो इंडिया में चल रहा है उसमें अपनी दखलंदाजी की है, भले उनके अपने घर में कितना भी इस्लामोफोबिया है। इसके अलावा चाइना की न्यूज़ देखिए, उनके यहाँ उइगर मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है। देखिए चाइना का जो शिनजियांग प्रांत है वहाँ पर उइगर मुसलमानों को प्रताड़ना केंद्रों में जो है रखा जाता है। उनको अरबी उर्दू वाले जो नाम है वो भी रखने की अनुमति नहीं है, और बेसिकली माना जाता है कि एक तरीके से जेनोसाइड चाइना के द्वारा उन लोगों का हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंट्री चाइना को ब्लेम कभी नहीं करता है, लेकिन भारत की तरफ उंगलियां बहुत आराम से उठ जाती हैं। वहीं चाइना ने जो इस्लामोफोबिया के प्रस्ताव को हामी भरी है, वो कहीं ना कहीं ये कहना है कि हम अपने घर में नहीं देखेंगे, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ इस्लामोफोबिया है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जबकि अपने घर में हम यही चीज़ जो है बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। इसके अलावा देखिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, इसके अलावा देखिए इंडिया ने कहा है कि रिलीजोफोबिया अपनाने की ज़रूरत है, ना कि इस्लामोफोबिया। फिर जो हिजाब वाला पूरा का पूरा मामला चला है, उसके बाद ये जो मूवी आ गई है इसकी वजह से जो मामला चला है। आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, कर्नाटक के जिन जजेस ने हिजाब वाला जो फैसला सुनाया है उनको वाई जो है सिक्योरिटी देनी पड़ गई है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक सहिष्णुता की बात हम लोग करते हैं ये हमारे कंट्री में कम होती हुई दिखाई दे रही है, और इसका जिम्मेदार दोनों ही पक्ष हैं। किसी एक पक्ष को कभी भी कंप्लीटली ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताली हमेशा दोनों ही हाथों से बजती है। और एक और बात ध्यान रखने की, इसमें हमेशा आम जनता ही पिसती है, जिसका कोई सारोकार भी नहीं होता इस तरह के पॉलिटिकल डिस्कशन से। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने हितों के लिए इस तरह के मुद्दों को उछालते हैं। तो अब क्योंकि ये सारी चीज़ें लगातार न्यूज़ में आ रही है और आपके सिलेबस में सेकुलरिज्म करके एक वर्ड, एक कीवर्ड दिया हुआ है, तो धर्मनिरपेक्षता पढ़ना, उसको समझना जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेकुलरिज्म वर्ड कब आया। तो देखिए बर्मिंघम के जो जॉर्ज जैकब हॉलियॉक थे, उन्होंने 1846 में इस वर्ड का यूज़ किया था।
उन्होंने कहा था आस्तिकता, नास्तिकता इन सब से परे होकर मानव जीवन के अनुभव को अच्छा बनाना, ठीक है, ये जो है सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। बेसिकली यहाँ क्या होता है, एक राज्य है, उसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और ऐसे राज्य में किसी धर्म विशेष को कोई भी विशेष अधिकार नहीं होता और ऐसी ही स्थिति को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम की जो कंट्रीज हैं या जो यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता है वो मॉडल क्या कहता है। देखिए, पश्चिमी देशों में एक अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। इन देशों में धर्म और राज्य के बीच एक दूरी रखने की बात की जाती है और राज्य जो है किसी भी तरीके से धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। यानी कि अगर राज्य जो है धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं तो उनमें सुधार करने की भी कोशिश शायद ना करे, एक निश्चित दूरी जो है बढ़ती जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक सकता है तो ये पॉसिबल है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता उसको ऐसा करने से ना रोके और कहे ये धार्मिक मामला है, इससे जो है आप लोग की निपटिए। अब इस संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल क्या कहता है। भारत देखिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, किसी विशेष धर्म को हम तवज्जो नहीं देते, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। लेकिन अगर धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं, अगर धर्म किसी दूसरे के अधिकारों को रोक रहा है तो राज्य जो है इंटरफेरेंस कर सकता है। जैसे सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बना सकता है, सबरीमाला जैसे जजमेंट दे सकता है। तो हमारे यहाँ देखिए पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अपनाया जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में नेगेटिव सेकुलरिज्म को जो है अपनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ज़्यादा एक्टिवली प्रमोट किया जाता है कि कहीं बहुसंख्यक लोग जो है अल्पसंख्यकों के हितों को प्रभावित ना करें, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो दो में आप डिफरेंस समझिए। जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पे राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, जबकि भारतीय वाले में राज्य जो सत्ता है वो धार्मिक सुधारों की अनुमति देती है, ठीक है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता कहती है धर्म के अनेक पंथों के बीच समानता, ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच समानता, ठीक है। पश्चिमी कहती है कि जो समुदाय आधारित अधिकार हैं उन पर कम ध्यान देना और भारतीय ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये समझ गए। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में व्यक्ति और उसके अधिकार वो सेंट्रल में रहते हैं, लेकिन जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पर व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का जो है संरक्षण किया जाता है। एक वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि जो पश्चिमी कंट्रीज़ हैं वो राज्य और धर्म के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी का पालन करते हैं। तो ये सैद्धांतिक दूरी क्या है? एनसीईआरटी ये कहती है कि धर्म और राज्य सत्ता का अलगाववाद, पृथकवाद जो है वही सैद्धांतिक दूरी है। यानी कि धर्म और राज्य सत्ता में एक उचित दूरी जो है बनाकर रखी जानी चाहिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। पंथ निरपेक्षता वर्ड जो है भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। हालांकि धार्मिक जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे संविधान में ऐसे दिए गए हैं जो व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद देखिए कौन कौन से आर्टिकल है। अनुच्छेद 14, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होंगे, किसी भी बात के आधार पर चाहे वो धार्मिक क्यों ना हो भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, सबको पब्लिक नौकरियों के लिए समान अवसर दिया जाएगा, भले ही आप किसी भी रिलीजन के हो। लेकिन यहीं पर एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई मंदिर है,
उनके रूल बुक में ही लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर एजुकेशन या पर्टिकुलर वेद ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति ही इसका जो है पुजारी हो सकता है। तो जो राज्य है वो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। कल को कोई भी नहीं कह देगा कि मुझे उसका मुख्य पुजारी बना दीजिए। मस्जिद के मौलवी होने के लिए अगर एक पर्टिकुलर एजुकेशन की आपको ज़रूरत है तो राज्य इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, जैसे आपके धार्मिक विश्वास है उनका आप पालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि जो राज्य है वो आपको बाध्य नहीं करेगा कि किसी पर्टिकुलर धर्म को आप जो है सपोर्ट करो। फिर अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर किसी धर्म विशेष की पढ़ाई आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाई जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए लिया जाने वाला व्यय है उसको जो है कर मुक्त जो है घोषित किया गया है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनको अधिकार देता है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं तो आप अपने कल्चर को, अपने प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, सेव करने के लिए अलग से कुछ इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य इस बात के उपाय करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया में लाया जाए, सब धर्मों को समान रखा जाए, हर नागरिक को समान अधिकार हो, जैसे ट्रिपल तलाक को खत्म करना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में ही चलने वाला एक कदम था, ठीक है। इसके अलावा देखिए SR बोम्बे मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मींस में ऐसा क्वेश्चन आता है, इस जजमेंट को जरूर कोट कीजिएगा। यहाँ पर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का जो धर्म होगा वही देश का भी धर्म बन जाएगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर भी अमल करने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ये कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से भी घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे हमेशा से सार्वजनिक वाद विवाद परिचर्चा का ये मुद्दा बना रहता है, जहां एक तरफ हर राजनीतिक दल खुद के धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, वहीं जो है अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग धार्मिक एजेंडे को खुलेआम प्रमोट भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं पर ये जो कोर्ट का जजमेंट है बड़ा रिलीवेंट हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता को धर्म के मामलों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए किस किस तरह की चुनौतियां भारतीय धर्मनिरपेक्षता को फेस करनी पड़ती है। कुछ केस स्टडीज, कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको देती हूँ, उनको आप कोट कर सकते हैं। 1984 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, इसके बाद 1990 में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए जो विवश किया गया था, 1992-1993 में जो मुंबई के दंगे हुए हैं, 2003 में जो गुजरात के दंगे हुए, इसके बाद गो हत्या को रोकने की आड़ में जो धार्मिक और नस्लीय हमले होते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल, इसके खिलाफ जो देश भर में विरोध हुआ है, ठीक है, इनको लेके एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो चलाया गया था। इस तरह के जो उदाहरण हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं नागरिकों के एक समूह के भीतर कुछ संशय का भाव तो है सत्ता के प्रति, और ये सत्ता की जिम्मेदारी बनती है कि उन शक और स्वभाव को जो है दूर किया जाए, सबको इक्वली प्रोटेक्टेड जो है फील कराया जाए, ठीक है। तो देखिए अब वापस आते हैं अपनी पहले वाली डिस्कशन पे कि भारत ने जो ये कहा इस्लामोफोबिया नहीं रिलीजोफोबिया डे जो है मनाए जाने की ज़रूरत है, और आप इस बात को मान्यता ना दें कि किसी एक धर्म को ही लेकर डर का माहौल है, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में हर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से डर महसूस कर रहा है। तो इस माहौल को बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है उससे बेहतर मॉडल भारतीय धर्मनिरपेक्षता का है, बशर्ते उसको फॉलो किया जाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, और हमेशा न्यूज़ को जो है सिलेबस से जोड़कर पढ़ाई कीजिए, तभी आप एग्जाम में जो है सफल हो पाएंगे। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। नमस्कार।